बस्ति तथा नेति नवलिकंत्राटकं तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते षट्कर्माणि प्रचक्षते। 6 शुद्धि क्रियाएं हैं हमारे शरीर को अच्छा बनाने के लिए, शुद्ध और स्वच्छ बनाने के लिए ये 6 क्रियाएं मानी गई है हठ योग में। उसमें पहली है धौती। धौती यानी जो पाचन तंत्र के बारे में जो साफ सफाई होती है उसको धौती बोलते हैं। दूसरा है बस्ती। बस्ती यानी जो बृहत तंत्र को सफाई करने में जो काम आती है वो है बस्ती। बृहत तंत्र यानी बड़ी आंत, आंत्र बोलते हैं उसको, बृहदांत्र। उसकी साफ सफाई करने के लिए जो भी किया जाता है वह है बस्ती। नेति उसको बोलते हैं, नासिका की नलिका है, नली है, उसको साफ सफाई करने की जो पद्धति है उसको नेति बोलते हैं। नवली यानी उदर की यानी पेट की मालिश और उसकी साफ सफाई को नवली बोलते हैं। त्राटक, त्राटक उसको बोलते हैं जो आंखों की साफ सफाई करता है और दृष्टि बढ़ाता है, यह त्राटक है। और कपालभाति यह मस्तक की और फेफड़ों की साफ सफाई करता है। और कपालभाति उसका अर्थ भी होता है, कपाल यानी ये जो भाल प्रदेश है उसकी चमक बढ़ाने वाला, ये कपालभाति है। तो ये जो 6 शुद्धि क्रियाएं हैं वह हठ योग में उसको पहला स्थान है, क्योंकि हठ योग के जो निर्माता है उनको मालूम है कि शरीर में कचरा भरा पड़ा है और उसको साफ करना चाहिए पहले, बाद में फिर जैसे कोई हम घर में जाते, किसी पहले अगर घर में जाते हैं, किसी का घर है और हमने किराए पर लिया तो पहले साफ सफाई करनी होती है, उसके बाद उधर रहते हैं। अभी कुछ रामेश्वर दादा पूछना चाहते हैं। जो हठ योग में शुद्धि क्रियाएं बताई है वो बीमार आदमी कर सकता है, यानी कि उसके शरीर में कुछ विकृतियां है, बीमारी है, वही कर सकता है, या सर्वसामान्य आदमी भी कर सकता है, जैसे कि बस्ती है, नवली है? ये जो प्रश्न बहुत ही सभी में उठने वाला, यानी पूरे दुनिया में उठने वाला ये प्रश्न है, किसको करना चाहिए षट क्रियाएं। वैसे हठ योग में, हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, जिसका वेट बढ़ गया है और जिसका कफ आदि जो 3 दोष है उसका इम्बैलेंस है, असंतुलन है, उसको ये षट क्रियाएं करनी चाहिए। बाकी स्वस्थ व्यक्ति को करने की जरूरत नहीं, ऐसा स्पष्ट जो योगी स्वात्माराम है उन्होंने कहा है। हालांकि आज की परिस्थिति ऐसी है, यानी आज खाना पीना और ये जो आहार पद्धति और जीवन पद्धति ऐसी बन गई है कि लगभग 99% लोगों ने अपने शरीर में कचरा भर रखा है, रोग भर रखा है। और कोई कोई ऐसे व्यक्ति है कि जो अपने धंधे के लिए दूसरा कैसा हमारा परमानेंट ग्राहक हो जाए ये सोचकर गलत फहमियां फैलाते हैं और कचरे की भी जाहिरात करते हैं, और इसको भूलकर सामान्य लोग और दुनिया की पूरे लोग, लगभग सभी लोग उसके पीछे लग गए हैं और
पूरे शरीर में कचरा भर रखा है। यानी खान पान की पद्धति ऐसी है कि अभी षट क्रिया सभी को आवश्यक हो गई है। यानी जो भी समझता है मैं तंदुरुस्त हूं, लेकिन वातावरण इतना प्रदूषित है कि हवा के द्वारा हमारे अंदर कचरा जाता है, विषाक्त पदार्थ जाते हैं, खान पान से भी जाते हैं। अभी सब्जी हो या खेत का भी कोई माल, वो भी कोई स्प्रे देकर या तो कोई ऐसी रासायनिक खाद डालकर बनाया जाता है। तो जो भी हम खाते हैं कचरे के साथ ही खाते हैं, और इसलिए इसकी शुद्धि क्रिया आवश्यक है। और कचरा अलग अलग रूप में ठहरता है, जैसे हमने अन्न खाया, पानी पिया, सांस ले लिया, तो उसके द्वारा, सांस के द्वारा प्रदूषण और धूल आदि कचरा, पानी के द्वारा भी गंदगी, विषाणु और बहुत सारा कचरा पानी से भी जाता है, क्षार आदि। और अन्न धान्य या तो जो भी हम अन्न पदार्थ खाते हैं उसके द्वारा तो कचरा जाता ही जाता है। इतनी भयानक परिस्थिति आज की है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो सभी को षट क्रियाएं बीच बीच में करनी ही चाहिए, क्योंकि कचरा भरा पड़ा है और उसको तुरंत न साफ किया जाए। हम खाने की पद्धति ही ऐसी है, जैसे फ्रिज में रख दिया, एक बार बना दिया पाव, बटर या तो बिस्किट, और वो रख देते हैं और वो महीनों महीने रहते हैं और उसी को हम खाते हैं। पिज्ज़ा बनाया, बर्गर बनाया, पाव वड़ा बनाया, वो बनाने के बाद कितने घंटे तक रहता है, कोई कोई 2-2, 3-3 दिन तक रखते हैं और गर्मा गर्म बोलते हैं। और जो कल का बनाया वो पाव वड़ा फिर डालते हैं तेल में, गर्मा गर्म पाव वड़ा ले लो। और वैसे पूरे बिस्किट भी, बिस्किट में मैदा है या तो जो भी आटा, गेहूं का भी आटा है, तो वो पूरा चिकना दला हुआ होता है। यानी उसको इतना पीसा जाता है कि वो इतना चिकना बनता है और थाली में भी लटक जाता है। थाली में लटकता है, थाली इतनी चिकनी होती है, इतनी स्वच्छ होती है, फिर भी उसको लटकता है, उसको पीताम्बरी लगाना पड़ता है। उसके बाद वो घिसने के बाद निकलता है। तो अंदर नहीं चिपकता होगा क्या? वो अंदर चिपकता है। दिन में एक भी बार अगर खा लिया तो अंदर चिपकेगा। तो अंदर चिपकने के बाद वो वैसा ही रहता है ज़्यादा देर तक। अगर हमने बिस्किट खाया तो कितनी देर तक मुंह में रहता है? कुला करना पड़ता है, पानी पीकर ऐसा ऐसा करके फिर वो निकलता है, फिर भी थोड़ा सा रहता है इधर उधर। और इतना अगर इधर जम जाता है तो अंदर भी जमता होगा। तो इसके कारण हमारा रहन सहन और खाने की पद्धति ऐसी बन गई है कि हम देख कर खाते हैं, हम समझ कर नहीं खाते। यानी पूरी दुनिया के लोगों के लिए मैं बोलता हूं। तो इसलिए खान पान ऐसा होना चाहिए, थाली में ऐसा अगर अन्न पदार्थ है कि जो सिर्फ पानी में डाला और स्वच्छ हो गया बिना कुछ हाथ घुमाए, तो ये पूरा स्वच्छ पदार्थ, अन्न पदार्थ समझना चाहिए। और जब हम थाली को घिसना पड़ता है या तो स्वच्छ करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये कचरा हमारे अंदर घुस रहा है। तो आज की दुनिया में तो सभी को षट क्रियाएं करनी चाहिए, लगभग 99% लोगों को। तो जो भी शुद्धि क्रियाएं आवश्यक है वो करनी चाहिए, बाकी सभी क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है। जो क्रिया आवश्यक है वो करनी चाहिए। अलग अलग प्रकार है, जैसे धोती है, तो धोती में हम जो भी प्रकार जानते हैं, यानी जो पढ़कर जानते हैं और कुछ सुनकर भी मालूम पड़ता है। धोती में पाचन तंत्र की साफ सफाई की जाती है। उसमें वमन से, या तो जो भी उल्टी हम करते हैं उसके द्वारा स्वच्छता करते हैं। यानी एक वमन धोती है, दूसरी है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती में क्या किया जाता है? एक 3 इंच चौड़ी ऐसी कापड़ की वस्त्र की पट्टी ली जाती है और वो लंबी होती है लगभग 15 हाथ, यानी 3 फीट समझो, 1 हाथ।
तो कितना हो गया, 45 फीट और 3 इंच चौड़ी ये पट्टी, नई पट्टी वस्त्र की ली जाती है और उसको गुनगुने पानी में थोड़ी देर डालकर उसको गर्म या तो थोड़ा गीला किया जाता है और भोजन नली से, अन्न नलिका से उसको निगलना है। अंदर पूरा निगल दिया, वो जाता है अंदर, पूरे जठर में आ गया, फिर नीचे भी जाता है। और कोई कोई योगी ऐसे होते वो पीछे नीचे से भी निकाल दे, ऐसा हिला हिला कर वो पट्टी को ऊपर से डाल दिया और नीचे से निकाल दिया। और नीचे से निकाल देना, कोई ऐसा नीचे नहीं लाते तो फिर वो उसका नोक पकड़ के फिर धीरे 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 हल्के हल्के फिर उसको निकाल देते हैं। उसके साथ पूरा बलगम, पूरा कफ, पूरा कचरा बाहर निकलता है। वो जठर में है या तो पाचन तंत्र में जो भी कचरा है उसको बाहर निकाला जाता है। एक वमन धोती है और दूसरी वस्त्र धोती है। ये 2 प्रकार इसमें किए जाते हैं। लेकिन वो बहुत ही जानकार है, अनुभवी है, उसके साथ में बैठकर वो करना चाहिए और ये प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है और पूरे साफ सफाई के लिए बहुत ही बेहतर है। उसको कोमलता से डालना चाहिए और निकालना भी चाहिए। वो स्वच्छ होना चाहिए, पानी भी स्वच्छ होना चाहिए। धौती कर्म में जो भी परिणाम मिलता है वह है खांसी हो, दमा हो, या तो जो भी कुष्ठ रोग या तो कफ के अलग अलग विकार, उन रोगों में इसकी चिकित्सा की जाती है। और धौती का अभ्यास और एक पद्धति से किया जाता है, उसमें एक पानी के द्वारा वमन कर दिया, दूसरा दंड के द्वारा किया जाता है। दंड यानी कुछ रबर की नली डाली जाती है, वो दंड उसको बोलते हैं, वो भी डाली जाती है। और तीसरा मैंने बताया वस्त्र वाला। हाँ, और कुछ पूछना चाहते हैं रामेश्वर दादा? बोलते योग शास्त्र में भी बताया है कि ये जो शुद्धि क्रिया है, जैसे कि बस्ती है, एनिमा है, इसकी आदत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम जब नेचुरली हमारा जो पेट है वो पूरा साफ होता है ऐसा हमें लगता है, लेकिन जब जब हम एनिमा वगैरह करते हैं तो उसमें बहुत सारी घान निकलती है। तो एनिमा करना चाहिए या नहीं? हाँ, जिसका खान पान केवल पत्ते, फूल, फल और पानी यहां तक सीमित है, उनको शुद्धि क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं। जो रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, अन्न धान्य खाएंगे, जो भी चिकना पदार्थ खाएंगे और जो भी पकाया हुआ पदार्थ खाएंगे, अग्नि पर पकाया हुआ, उसमें ज्यादा कचरा आ जाता है, मृत पदार्थ ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन कच्चा अगर खाएंगे, पत्ते, पत्तों का जूस, फल, फल का जूस, फूल यानी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 बातें, यानी पत्र यानी पत्ते, पेड़ के या तो सब्जी के पत्ते, पुष्प यानी फूल, और फल और पानी, फलम तोयम, ये 4 पदार्थ जो खाएगा उसके लिए शुद्धि क्रिया की बार बार आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर वो करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारा खान पान ऐसा है, हम दिन में कभी ना कभी अन्न धान्य, चावल या तो कुछ ना कुछ खा लेते हैं और कचरा जमी जाता है, तो उनके लिए बीच बीच में शुद्धि क्रिया की आवश्यकता है। लेकिन जो अगर ऐसा खाएगा पूरे दिन भर 24 घंटे में अन्न पदार्थ या तो जो भी कचरा युक्त पदार्थ है, चिपकने वाला पदार्थ है, वो अगर नहीं डालेगा तो उसको शुद्धि क्रिया की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप शुद्ध करने वाले ही हम खाते हैं। कच्चे फल, सलाद और जो फूल, फल, पत्ते ये खाएंगे तो कचरा जमेगा ही नहीं, वो पूरा साफ होकर के बाहर आएगा। क्योंकि पानी और ये जो फल है, फूल है और पत्ते हैं, ये रामायण काल में उसका उल्लेख है
कि राम जब जंगल में गए तो खाने पीने के लिए वैसा कुछ नहीं था, वो पकाते भी नहीं थे, जो भी मिला, मूली मिली, फल मिला, फूल मिला, पत्ते मिले, वही खा लेते थे और अपना गुजरान करते थे। तो उनको शुद्धि क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। और वो कचरा ही ऐसा हम डालते हैं जो शुद्ध करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, वो अपने आप में शुद्ध होते रहता है और नीचे निकल जाता है। दूसरी जो क्रिया मानी जाती है बस्ती, बस्ती ये कर्म वो भी दो प्रकार से किया जाता है मुख्य रूप से। उसमें एक तो एनिमा, एनिमा यानी जो बर्तन हमने सभी ने देखा है, 1.5 लीटर का बर्तन होता है, प्लास्टिक का बर्तन, उसको नली होती है, 5 फीट ऊपर लगाना, फिर वो नली गुदद्वार में डालकर बड़ी आंत में उस पानी को डालना और फिर उसको निकाल देना, ये बस्ती। लेकिन पहले क्या करते थे, पहले तो बर्तन नहीं था, वो बहते पानी में जाते थे और यहाँ तक पानी में बैठ गए। बैठना भी उत्कटासन में बैठना है, उत्कटासन यानी जैसे कुर्सी पर बैठा जाता है या तो कमोड पर बैठा जाता है, वैसे वो बैठते हैं पाँव पर। और फिर गुदद्वार में एक नलिका डालते और नलिका डालकर फिर पेट जैसे हम अग्निसार करते हैं, पानी ऊपर खींचना नीचे डालना, ऊपर खींचना नीचे डालना, ऐसे करते हुए वो पानी अंदर खींचते और बाहर कर देते। तो इसके द्वारा शुद्धि बहुत ही जबरदस्त होती है और उसमें नली होने के कारण वो पूरा भर जाता है, इधर तक पानी में बैठना है, सीने तक, और फिर वह सांस खींच कर लेना, फिर छोड़ना, और उससे बहुत ही अच्छी तरीके से शुद्धि क्रिया होती है। ये एनिमा ही एक प्रकार का, लेकिन उसको दंड बस्ती बोलते हैं, और ये एनिमा, एनिमा यानी नली बस्ती। तो ऐसे दो प्रकार माने जाते हैं। लेकिन ये जो प्रकार है बस्ती का, ये जब हमारे पेट और जो गुदा की नस नाड़ियां है, मांसपेशियां है, उसका आकुंचन प्रसरण होता है और उसमें ताकत बढ़ती है, मूलाधार चक्र की ताकत बढ़ती है और कुंडलिनी जागरण में इसका बहुत बड़ा महत्व माना गया है। यानी अगर कचरा नहीं है हमारे पेट के अंदर, और जो भी हमारा बड़ी आंत मानी जाती है उसमें अगर कचरा, वो तो वो कीड़ा या तो कूड़ादान माना गया है, वो अगर हमेशा स्वच्छ रहता है तो हमारे अंदर विचार भी सात्विक आएंगे और हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा, बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ रहेगा। तो ये जो प्रकार है वो नीचे वाली शुद्धि के लिए, ये जो धोती है वो ऊपर वाली शुद्धि के लिए, और बस्ती नीचे वाली शुद्धि के लिए, दोनों तरफ से शुद्धि हो गई। तो ये दूसरी प्रकार की शुद्धि है। और जो नेति है, नेति यानी नासिका तंत्र और उसकी नलिका की शुद्धि। हम जब प्राणवायु लेते हैं तो नासिका से लेते हैं, नासिका से ही लेना चाहिए। नासिका हमारा एयर कंडीशनर है। ठंडी में अगर हम सांस लेते हैं तो ठंडी सांस, ठंडी हवा वो गर्म होकर के अंदर जाती है, और गर्मी में सांस लेते हैं तो गर्म हवा ठंडी होकर के अंदर जाती है। ये एयर कंडीशन बिठाया है, ये बहुत ही बढ़िया है। भगवान ने हमारे नासिका को ऐसा बनाया, और दो नलिकाएं हैं, दो नलिका छिद्र है, उसके द्वारा दोनों तरफ का बैलेंस होता है। और ये नीति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, किसके लिए? हमारे मस्तिष्क को अच्छा रखने के लिए। जिसका माथा दुखता है हमेशा, जिसकी आंखें खराब है या तो चश्मा लगा है, उसने अगर नीति कर लिया हमेशा तो चश्मा भी जा सकता है। उसके लिए त्राटक भी बहुत बढ़िया है। त्राटक और नीति ये आँखों के लिए और मस्तिष्क के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसको ज़्यादातर दो प्रकार से किया जाता है, एक सूत्र नीति है और दूसरी है जल नीति। सूत्र नीति यानी कुछ रबर या तो कुछ ऐसा सूत्र डाला जाता है, धागा, और उसको नासिका से डालकर अंदर से गले में से निकाला जाता है
और वो स्वच्छ किया जाता है नासिका के नली को। उसमें श्लेष्मा या तो कफ अटकता है और उसको जब अटकने के बाद एक साइड बंद हो जाती है और दोनों साइड भी कभी कभी बंद हो जाती है, तो उसको स्वच्छ करने के लिए यह नीति उपयोग में लाया जाता है। दूसरा है जल नीति। जल नीति में पानी थोड़ा गुनगुना किया जाता है और थोड़ा सा नमक डाला जाता है, और नमक ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा नमक डालने के साथ साथ उसको अंदर किया जाता है और एक नासिका छिद्र से डालना और दूसरी नासिका छिद्र से उसको बाहर निकालना। उसको प्रैक्टिकल भी हम कभी देखेंगे करके। तो ये जो जल नीति है उससे सर्दी नहीं होती। ये प्राणायाम के पहले की जाती है, उसके बाद प्राणायाम कपालभाति किया जाता है, भस्त्रिका और कपालभाति। बाद में फिर पूरी साफ सफाई होनी चाहिए। अंदर नासिका नली में कोई भी पानी या तो जो भी नमकीन पदार्थ नहीं रहना चाहिए, उसके लिए कपालभाति और बाकी प्राणायाम करने चाहिए और वो फिर शुद्ध हो जाता है। तो ये दो प्रकार है, एक जल नीति और दूसरी है सूत्र नीति। तो ये दो प्रकार नीति में किए जाते हैं। इसमें अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है या तो अभी कंट्रोल में है, लेकिन ये महामारी में जल नीति ये सबसे पावरफुल मानी गई। जिन्होंने ये प्रयोग किए उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला और सबसे पहला कोरोना का जो वायरस है वो घुस जाता है नासिका तंत्र से और गले से, और वह जब रुकता है पहले नासिका नली में और गले में, तो उसको स्वच्छ करने के लिए थोड़ा गुनगुना पानी लिया, नमक लिया और उससे नीति कर ली, और जिसने ऐसा प्रयोग किए उसको जल्दी कोरोना से ठीक भी हो गए, और जो भी कर लिए थे हर रोज करते थे उनको ये रोग आया नहीं। इतने कोरोनाग्रस्त ऐसे रोगियों में रहते हुए भी उन्होंने इस रोग को प्रतिकार किया है, और इस प्रकार ये नीति बड़ा पावरफुल माना जाता है। वह दिव्य दृष्टि लाने के लिए, उसको जागृत करने के लिए ये नीति का अभ्यास बहुत बढ़िया माना जाता है। और ये जो नीति क्रिया है वह नासिका नली को और मस्तिष्क को ताकत देने वाली और उसको स्वच्छ करने वाली मानी जाती है। ये प्राणायाम पूर्व करनी चाहिए, यानी कि प्राणायाम के पहले करनी चाहिए। और बाद का जो शुद्धि प्रक्रिया है, बाद की शुद्धि प्रक्रिया वह है त्राटक। त्राटक यह भी अलग अलग प्रकार से किया जाता है, लेकिन उसमें भी एक दो प्रकार ऐसे हैं। डायरेक्ट सूर्य को देखना खुली आंख से बिना पलक झपकाते हुए, और दूसरा है किसी एक पॉइंट पर, केंद्र पर हमने दृष्टि को जमाना है, और दृष्टि को जमा दिया और बिना पलक झपकाए उसको देखते रहना है। आंख में पानी आ जाए तब तक देखते रहना है, यानी 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20 मिनट तक, आधा घंटे तक कोई कोई देखते हैं। आंख में से पानी भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे वहां तक उसको देखना है। और इससे हमारी आंख की दृष्टि बहुत ही अच्छी रहती है, और आंखों में जो भी जिसके अश्रु नहीं बनते हैं, या तो ज़्यादा गीले नहीं रहते, या तो किसी को ज़्यादा अश्रु आ जाते हैं, तो ऐसे ही हमारे आसपास, आंखों के आसपास भी जो भी नस नाड़ी है, मांसपेशियाँ है, उसके अलग अलग व्यायाम करके और त्राटक करके उसको अच्छा किया जा सकता है। ये आंखों के लिए व्यायाम है और उसकी दृष्टि बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो मोमबत्ती भी कोई देखते हैं, कोई कोई वस्तु पर ध्यान लगाते हैं, कोई सूर्य पर ध्यान लगाते हैं, एक टक देखते हैं, और इसको फिर त्राटक कहा जाता है। ये त्राटक मस्तिष्क को भी अच्छा करता है और आंखों को भी अच्छा करता है। मस्तिष्क में रहे हुए विचारों को भी बहुत ही बढ़िया उसका परिणाम मिलता है। हम तेज की उपासना करते हैं, तेज के द्वारा बाकी भी शुद्धि हो जाती है। आंखों के द्वारा तेज खींचा जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। हमारे विचार बहुत ही उन्नत बन जाते हैं जो त्राटक करता है। तो इस प्रकार इसका प्रभाव ऐसे अलग अलग स्थानों पर होता है। अभी आज के लिए इतना ही। हम बाकी जो नवली है, कपालभाति है, वो बाद में देखेंगे। उसका प्रैक्टिकल भी कुछ कर पाएंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। आज के लिए रुकते हैं।